जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के टॉपिक इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण कवरेज प्रदान करेंगे जो कि आपकी मुख्य परीक्षा हेतु लाभकारी साबित होगा। आइए सबसे पहले हम इसरो की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। हालांकि देश में अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां 1960 से ही प्रारंभ हो गई थीं। उस समय अमेरिका के उपग्रह सिनकॉम 3 जिसने टोक्यो ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण किया था, उसे देखकर विक्रम साराभाई ने भारत में भी अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने 1962 में डॉक्टर रामनाथन के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंकोस्पार की स्थापना की। इसी के साथ डॉक्टर रामनाथन एवं साराभाई ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोचन केंद्र की स्थापना की। इसके बाद अहमदाबाद स्थित पहले परीक्षणात्मक उपग्रह भूसंचार स्टेशन यानी ESES का प्रचालन शुरू किया। विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो को एक विकास के एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु 1969 में स्थापित किया। आइए अब हम देखते हैं इसका परिचय क्या है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। इसका प्रबंधन अंतरिक्ष विभाग के द्वारा किया जाता है जो कि सीधा PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का ध्येय वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समर्पित करना है। यदि हम बात करें कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो उनका नाम के सिवान है जिनको रॉकेटमैन कहा जाता है। इनको रॉकेटमैन की संज्ञा उनके क्रायोजेनिक इंजन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दी गई है। इनका कार्यकाल जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ है। अगर हम बात करें कि इसरो किन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु कार्य कर रहा है, तो उनको हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इसरो का पहला उद्देश्य है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करे, अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इसरो विकास करे और उनका उपयोग राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में करे। नंबर दूसरा है उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेट और भू प्रणालियों का विकास करना। तीसरा है दूरदर्शन प्रसारण, दूरसंचार और मौसम विज्ञानी उपयोगों के लिए संचार उपग्रह बनाना। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों का निर्माण करना। इसरो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहता है, इसीलिए इसरो अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है। आइए आगे हम देखते हैं कि इसरो के द्वारा कौन कौन से प्रक्षेपण यान बनाए गए हैं एवं इसके द्वारा भविष्य में कौन से प्रक्षेपण यान बनाए जाएंगे। हम पहले देख लेते हैं कि विगत वर्षों के कौन कौन से प्रक्षेपण यान हैं। यहाँ पर हम इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि यह हमारे सिलेबस का एक अलग से ही टॉपिक है जहाँ पर हम इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका चित्र है। यह एक 17 टन वजनी व 22 मीटर ऊंचा उपग्रह प्रक्षेपण यान था। यह सभी 4 ठोस चरणों से सुसज्जित था। साथ ही यह 40 किलोग्राम के पेलोड्स को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित कर सकता था। अब बात करते हैं SLV की। तो SLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह SLV से 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। साथ ही यह 150 किलोग्राम के पेलोड्स को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित कर सकता था। जहां SLV को 1983 में अंतिम रूप से प्रयोग किया गया, वहीं ASLV को 1994 में अंतिम रूप से प्रयोग किया गया। वर्तमान रूप में PSLV एवं GSLV एवं परिज्ञापी रॉकेट कार्य कर रहे हैं।
ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं PSLV क्या होता है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारत का तृतीय पीढ़ी का प्रमोचक यान है। यह पहला भारतीय प्रमोचक रॉकेट है जो कि द्रव चरणों से सुसज्जित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं GSLV को, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यदि इसकी अपन बात करें तो इसका रॉकेट मार्क 2 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे बड़ा प्रमोचक यान है जो कि भारत में ही विकसित हुआ है। यह चौथी पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट 4 द्रव स्ट्रैप ऑन से युक्त 3 चरणीय रॉकेट है। आइए अब देखते हैं कि परिज्ञापी रॉकेट क्या होते हैं। तो परिज्ञापी रॉकेट 1 या 2 चरणों वाले ठोस नोदक रॉकेट होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस नोदक रॉकेट होते हैं जिनका अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडल के क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम GSLV मार्क 3 को। तो GSLV मार्क 3 भविष्य में उपयोग होने वाला प्रक्षेपण यान है। यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी प्रमोचक रॉकेट है। इस रॉकेट में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, 1 क्रूड द्रव बूस्टर और 1 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल होता है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है। आइए अब हम बात करते हैं RLV-TV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसमें यह विकसित दशा में है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये इसका उद्देश्य यह है कि यह अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी को और सस्ता बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन TD क्या होता है। यहाँ पर TD का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, जिसका अनुप्रयोग किया जाना है जो कि प्रगति की दिशा में है। आइए अब देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो कि ईंधन के रूप में तो हाइड्रोजन को ले जाते हैं और दहन के लिए जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वह यह वायुमंडल से ही खींच लेते हैं, जिसका उपयोग यह ऑक्सीडाइज़र के रूप में प्रयोग करते हैं। ये स्क्रैमजेट इंजन है। ये भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को और सस्ता बनाने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसरो के अंतरिक्ष यानों को। यहाँ पर हम इसरो के अंतरिक्ष यानों को कुछ प्रकार से बांट कर देखेंगे, जैसे संचार उपग्रह कौन कौन से हैं, नौवहनीय उपग्रह कौन कौन से हैं, साथ ही भू प्रक्षेपण के साथ लघु और वैज्ञानिक उपग्रह कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक संचार उपग्रह के बारे में पूछ लिया था। तो संभावनाएं हैं कि आगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 मार्कर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही यह डाटा आपके लिए इसरो की उपलब्धियां, जो कि हमने आगे भी इसको इंक्लूड किया है, वहां पर भी काम देगा। आइए प्रारंभ करते हैं अंतरिक्ष यान। सबसे पहले देखते हैं संचार उपग्रह। संचार उपग्रह दूरदर्शन संचार हेतु ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि मौसम विज्ञान, आपदा आदि के क्षेत्र में भी हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे इनसेट फर्स्ट वी जो कि 1983 में भेजा गया था, कल्पना, एजुसेट, जीसेट, जीसेट 19, जीसेट 7A आदि आदि। इस प्रकार के कुछ अंतरिक्ष यान हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के किन्हीं 3 संचार उपग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इनसेट, कल्पना, एजुसेट आदि। यदि आपको सन याद रहे तो बहुत अच्छा है, बाकी सन का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं भू प्रक्षेपण उपग्रह। ये ऐसे उपग्रह हैं जो कि पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और जल संसाधन, मानचित्र कला, महासागर, वायुमंडल के कई अनुसंधानों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके अगर उदाहरणों की बात करें तो रिसेट 2BR जो कि 2019 हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, कार्टोसेट 3 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, एवं राइससेट 2B, रिसोर्सेट 2A आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नौवहनीय उपग्रह कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाविक। इसको 3 मार्कर एवं 6 मार्कर में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तो नौवहनीय उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिन्हें अगर हम इंग्लिश में बोलें तो GPS, नेविगेशनल सैटेलाइट्स इनको बोला जाता है, जो कि हम मैप में प्रयोग करते हैं हमारी लोकेशन को जानने के लिए या किसी अन्य स्थान की लोकेशन को जानने के लिए। आइए देखते हैं नाविक इस प्रकार के 7
सैटेलाइट्स का समूह है जिन्हें IRNSS फर्स्ट ए से लेके फर्स्ट जी तक नाम दिया गया है। ठीक है, आइए नंबर दूसरी नौवहनीय भारत की प्रणाली है गगन, जिसे कि GSAT-8 एवं GSAT-10 के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कुछ लघु उपग्रह। लघु उपग्रह बहुत छोटे वजनी उपग्रह होते हैं जो कि जल्दी प्रत्यावर्तन के लिए भू के चित्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक का नाम है यूथसैट IMS फर्स्ट, इंडियन माइक्रो सैटेलाइट फर्स्ट। नंबर दूसरा है सरल IMS-2, इंडियन माइक्रो सैटेलाइट सेकेंड। ये कम समय के लिए जल्दी काम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे चलते हैं, अंतरिक्षयान, जिसमें हम देख रहे हैं वैज्ञानिक अंतरिक्षयान। वैज्ञानिक अंतरिक्षयान इस प्रकार के अंतरिक्षयान होते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष में खोज के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, साथ ही जिनके साथ अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पेलोड्स भेजे जाते हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के कुछ अंतरिक्षयान हैं एस्ट्रोसैट, मॉम मिशन, चंद्रयान प्रथम एवं चंद्रयान द्वितीय वैज्ञानिक अंतरिक्षयान थे इसरो के। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इसरो की उपलब्धियां। सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि 6 मार्कर या 5th मार्कर में इसरो की उपलब्धियां पूछी जाएं। 15 मार्कर एवं 11th मार्कर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। इसरो की उपलब्धियों के लिए हमने आपको पहले ही बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करा दी है, जिनमें इसरो के उपग्रह कौन कौन से हैं, इसरो ने कौन कौन से अंतरिक्ष यान छोड़े हैं, वो सब इसके अंतर्गत समेटी जाने वाली सामग्री है। यहाँ पर हम कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसरो की उपलब्धियाँ कौन कौन सी रही हैं। 1975 में भारत के पहले उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, इसरो ने उसको प्रक्षेपित किया। इसके बाद इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने 1993 में PSLV का निर्माण कर लिया। PSLV का 1993 में ही निर्माण हो गया था और पहले हम बता चुके हैं आपको ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 94 में रिटायर्ड हुआ था। 2008 में चंद्रयान प्रथम को भेज दिया इसरो ने, यह इसकी बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2011 में GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन को इसने प्रक्षेपित किया। 2013 में IRNSS हमारा नेविगेशन सिस्टम, जिसे नाविक हम कहते हैं, उसको प्रक्षेपित किया गया। यह अभी बताया था कि 7 उपग्रहों का समूह है। 2014 में भारत ऐसा पहला देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल तक सफलता से पहुंच स्थापित की। 2017 में फरवरी में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिन्हें कि PSLV C-37 के द्वारा भेजा गया। इसरो ने GSAT-17 उपग्रह भी 2017 में ही भेजा। अब देखिए, इस प्रश्न को 2 भागों में बांट सकते हैं कि प्रारंभिक उपलब्धियां एवं बाद की उपलब्धियां, या सन वाइज के हिसाब से भी आप बांट सकते हैं यदि याद रहे तो देखिए 2018 में भारत के सबसे भारी उपग्रह जिसे GSAT-11 कहा जाता है उसको प्रमोचित किया। साथ ही 2019 में एक साथ 29 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। जुलाई 2019 में इसरो ने 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 M1 से प्रक्षेपित किया। 2027 को मिशन शक्ति को अंजाम दिया। इसे इसरो और DRDO को द्वारा विकसित किया गया था। देखिए मिशन शक्ति को समझ लेते हैं, ये क्या है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति इसरो ने एक ऐसा उपग्रह बनाया जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष में भारत के प्रतिरोध में कार्य करने वाले किसी उपग्रह को नष्ट करने हेतु सक्षम बनाया गया। इसके द्वारा अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को सीधे एक ही बार में पूर्णतः नष्ट किया जा सकता था। इसी को भारत ने मिशन शक्ति नाम दिया। 2020 के प्रारंभ में ही GSAT-30 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये इसकी प्रमुख उपलब्धियां थीं। इसकी उपलब्धियों के बारे में आप कुछ यान जो भेजे गए हैं बड़े बड़े उनको लिख सकते हैं एवं इसके प्रक्षेपण यानों को भी लिख सकते हैं। साथ ही इसकी भविष्य की राह भी बता सकते हैं, जैसे कि GSLV Mark 3 एवं RTLV और स्क्रैमजेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन्स, ये इसके लिए भविष्य की राह हो सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं इसरो के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। तो हम देखते हैं कि इसरो सीमित संसाधनों के साथ जूझ रहा है।
इसके पास उतने संसाधन नहीं है जितना कि यह कार्य करना चाहता है। वर्तमान में इसके पास केवल 2 ही लॉन्च पैड हैं और केवल एक ही व्हीकल असेंबली है, अर्थात वाहनों को तैयार करने वाली एक ही प्रयोगशाला है। दूसरा देखते हैं कि इसरो इतने बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है, जिसके लिए उसके लगातार 2 तैयारियों के बीच में समय ही कम मिल पाता है, जिससे कि वह अपनी पूरी तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार ये इसकी अगली चुनौती है। अगली चुनौती एक और है कि सरकार द्वारा इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिसका मतलब है कि जिस समय इसरो को जितने धन एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है, सरकार उस समय इसका पूर्ण समर्थन नहीं दे पाती है। एवं प्रतिस्पर्धा इसरो की एक अन्य चुनौती है, क्योंकि अमेरिकी, चीनी, रूसी आदि कंपनियां भी इसरो को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं। इस दौर में इसरो के समक्ष ये निम्न चुनौतियां हैं। आइए आगे हमने आपके लिए कुछ स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न तैयार किए हैं, जिनको आप उत्तर लिखकर हमें भेज सकते हैं। 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं इसरो क्या है। 5th या 6 मार्कर हेतु इसरो के प्रमुख उद्देश्यों पर संक्षिप्त चर्चा करें। साथ ही 11 एवं 15 मार्कर में इसरो क्या है, इसकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इन उत्तरों को आप जरूर से जरूर लिखें यदि आप मुख्य परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो। इन उत्तरों को लिखकर आप हमें antoday@1998@gmail.com पर या व्हाट्सअप करें 1969109175 पर, या हमें टेलीग्राम करें 9039922718 पर। यदि आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप्स की लिंक प्रदान की गई है, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमने इसरो के प्रमुख मिशनों के लिए एक वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देखें, जिसमें कि चंद्रयान, गगनयान, गगन मिशन, नाभिक, मंगलयान, अवतार, आदित्य जैसे प्रमुख इसरो के मिशन को कवर किया है। यह आपके 5th मार्कर एवं 6 मार्कर के साथ 15-11 मार्कर को भी कवर करेंगे। यह MPPSC मेंस पेपर 3rd के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री साबित होगी। आप इसे ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।